हाईलाइट के लिए जैसे ये बोल रहे हैं ना 40 लाख आ गया होगा फलाना, 40 लाख आ गया होता तो आज तक हम इसको बवंडर मचा देते। और जो तेरे बाप है ना जिनके तू बूट पॉलिश कर रहा है, या तो ये पक्का बूट पॉलिश वाला चमचा होगा क्योंकि इसको डर लग रहा है कि साला मेरी तो फंड की नौकरी जाएगी, और या फिर ये खुद अफसर होगा, इसको इस चीज का डर है कि अब मेरी तो क्या बोलते हैं हमारे तो फ्री के नौकर मिल रहे हैं वो हो जाएंगे। तो यहाँ एक बात और है कि एक मेरी हमारे एक मेजर साहब है, उनसे एक लंबी चौड़ी जो अवदेश का मामला चल रहा है जाट का, उसके लिए मैं बीच में कुछ मेरी ऐसी स्थिति है जो रुका हुआ हूँ। उसने भी कुछ हमें बताया था इस सहायक सिस्टम के बारे में भी, अवदेश के केस के बारे में। हालांकि उसके लिए मैंने पहले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। आज सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। एक जवान का वीडियो आया है, 7 मिनट 20 सेकंड के वीडियो में जवान ने अपनी कुछ परेशानियां बताई हैं। सबसे पहले मैं आपको छोटा सा उसका एक ट्रेलर दिखाता हूं। पहले ये ट्रेलर देखो। मैं सभी सुनने वालों से माफ़ी चाहता हूं कि मैं अपना चैनल तोड़कर वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि चैनल के चलते चलते जवान की बातचीत सब तक पहुँचते सालों लग जाते हैं और जवान को कैसे न कैसे फंसाकर दबा दिया जाता है। जब जवान की कहीं कोई सुनवाई नहीं होती तब जवान ऐसा कदम उठाता है। पहले भी किसी ने यहाँ की वीडियो डाली थी, उसके बाद उनकी वर्कशॉप और बड्डी तो बंद हो गई, लेकिन उनकी ड्यूटी अभी भी नहीं लग रही, उसकी जो छोटी मोटी हो ही जाती है। यहाँ पर सीओ साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, यहाँ पर सीओ साहब बहुत ही अच्छे इंसान हैं, लेकिन एचएम प्रभु डाल बेस्ट और आड़ो दीपक बडोलिया दोनों मिलकर उनको जवानों के प्रति गलत गाइड करके सजा दिलवानी चाहते हैं। ये कहते हैं जो जवान इनके जुल्म में खिलाफ बोलता है उसको ये किसी न किसी फंसाकर चार्जशीट कर देते हैं। चार्जशीट तो एक दिन में टाइप करके आधा रिम पेपरों का साइन कर देते हैं, लेकिन जब किसी जवान का एपी फंड साइन करना हो तो महीना 1.5 महीना तक साइन नहीं करते। ये आपने देख लिया होगा। अब इसका बचा हुआ इसकी क्या क्या समस्या है, जवानों को क्या क्या परेशानी आती है, मैं आपको इस वीडियो के दौरान बताता हूं। उससे पहले मैं आप लोगों से इस चैनल के माध्यम से, क्योंकि इसकी साउंड कम है और हो सकता है आपको सुनाई ना दे, तो मैंने भी जैसे ये अपना माइक्रोफोन लगाकर इसमें आवाज को इसको सुना है। इनकी समस्या है कि इन्होंने कुछ दिन पहले ही एक वीडियो बनाया था, इसी जहां ये सर्विस कर रहे हैं वहीं से एक वीडियो पहले भी आया था, और वहां के सूबेदार मेजर जो ड्यूटी कर रहे हैं वो और वहां के कंपनी कमांडर, उनकी इन्होंने कंप्लेंट की थी कि वो सहायक यूज कर रहे हैं और कुछ फंड का गबन कर रहे हैं, जवानों को टॉर्चर कर रहे हैं। तो उनका वीडियो इन्होंने मेरे पास भेजा था और मैंने इसी चैनल में वो वीडियो डाला था। उसके बाद क्योंकि ये जहां ड्यूटी करते हैं नेवी का एरिया है, नेवी के बड़े अधिकारियों ने उसके ऊपर जांच बैठाई। आपको पता है कि नेवी और एयरफोर्स में सहायक सिस्टम नहीं है। जब जांच बैठा तो पता चला कि भाई इन्होंने, क्योंकि वहां जो सूबेदार मेजर है, ये मामला जो डीएससी का है, तो वहां सूबेदार मेजर है और सूबेदार मेजर आर्मी के हैं, उनको पता है कि चमचागिरी कैसे करनी है, क्योंकि नौकरी चमचागिरी की होती है, फाटक खोलने की और मैम साहब को करने की। तो चमचागिरी के तहत बोला कि साहब रख लो एक सहायक, क्या फर्क पड़ रहा है। तो वो एसएम साहब चमचागिरी के तहत उनको सहायक देता था, लेकिन ऊपर लेवल में जब ये बातें पहुंची, जांच बैठी, तो उनका सहायक वापस ले लिया। आज उनको सहायक नहीं जाता और भी जांच इन पे चल रही है। लेकिन अब इन्होंने उन्हें जांच से परेशान होकर जवानों को कुछ नए तरीके से परेशान करना शुरू कर दिया, जिसमें इन्होंने एक तो बताया कि एक जवान ने मतलब जुनून छुट्टी मांगते मांगते 7 दिन तक वो पछता रहा। बोले सर मेरे को घरेलू प्रॉब्लम है, छुट्टी दे दो। बोले नहीं, लिख के दो, फलाना दो। वो बता नहीं पाया, कुछ ऐसी समस्या थी। और 7 दिन बाद उसका 20-22 साल का लड़का सुसाइड कर लिया, तब जाकर उसको छुट्टी दी। और इस वीडियो में उन्होंने उसका जिक्र किया कि ऐसे हरामी लोग हैं। उसके बाद एक बंदा जिसकी मतलब माँ मर गई थी, वो छुट्टी मांगता रहा कि मेरी माँ बीमार है, सब भेज दो। फिर माँ मर गई, उसके बाद में भी उसको गाली गलौज देकर छुट्टियां दी। वो दोबारा आया ही नहीं सर्विस करने के लिए, सर्विस ही छोड़ गया।
इसी तरह के और भी केस हैं जो इस वीडियो में बता रहे हैं और मैं भी बताऊंगा। अभी बताने से पहले मैं सिर्फ 2 बातें और कहना चाहता हूं। एक तो कल एक भाई साहब ने पॉइंट दिया था, आप देख सकते हो जो मेरा पिछला वीडियो उस पर एक पॉइंट दे रहा था, तो मैं सोच रहा हूँ वो पॉइंट भी आपको सुना दूं। उसने मतलब उसमें लिखा था कि भाई आप हमें हिसाब दो, अगर 10-10 रुपए भी लोग देते हैं तो आपका 4,55,000 लोग जुड़े हैं, 40 लाख रुपए होंगे और हिसाब किताब दिया करो। क्या करते हो इतने पैसे का, कहीं आप चुनाव में तो नहीं लगा दोगे, फलाना निकड़ा जो भी है। तो हालांकि मेरी जो टीम है, जो हमसे जुड़े हुए हैं जुनून लोग, उनसे हमें बात होती रहती, तो वो सिर्फ यही कहते हैं कि ये जो कमेंट्स ऐसे करते हैं, हमें नेगेटिव जो कमेंट्स करते हैं, या तो ये साले अफसर हैं और इनको कहीं ना कहीं अब डर हो चुका है। क्योंकि जब हमारा कोर्ट में जो सहायक प्रथा का, क्योंकि मैं जब भी अकाउंट नंबर देता हूं, सबसे पहले तो आज फिर दे रहा हूं, ये मेरा फोन नंबर है और ये मेरा अकाउंट नंबर है। फोन नंबर 8290354513 8290354513। ये फोन पे, गूगल पे और पेटीएम सबसे जुड़ा हुआ है। और ये मेरा एसबीआई का अकाउंट, रविंद्र सिंह, गोवर्धनपुरा ब्रांच। अब यहाँ आप सबको पता है कि अकाउंट नंबर देने का जो हम वर्क कर रहे हैं, चाहे सहायक सिस्टम का केस कर रहे हैं, वकीलों को भी देना है। और बहुत से लोग कहते हैं कि सर इसको हाईलाइट करो, तो हाईलाइट करने के लिए, बड़ी न्यूज के लिए हमें इसे कुछ अलग करना है। और जैसा इसने बताया ना, यहाँ एक चीज मैंने इसका जवाब भी दिया था, आप देख सकते हो, मैंने लिखा भी था। ऐसे लड़के जो कह रहे हैं कि भाई सर हमें हिसाब चाहिए, 10-10 रुपए दिए हैं, पहली बात तो मैं 100% कह सकता हूं कि इस कांडू ने 1 रुपया भी नहीं दिया होगा, 1 रुपया भी नहीं दिया होगा। ये वो लोग हैं, मतलब हमारी जो ये मदद की है ना, मैंने पहले ही बता दिया कि हमारे पास कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए आया है, जिसमें हम वकील को भी दे रहे हैं और भी काम कर रहे हैं। और हाईलाइट के लिए जैसे ये बोल रहे हैं ना 40 लाख आ गया होगा फलाना, 40 लाख आ गया होता तो आज तक हम इसको बवंडर मचा देते। और जो तेरे बाप है ना, जिनके तू बूट पॉलिश कर रहा है, या तो ये पक्का बूट पॉलिश वाला चमचा होगा, क्योंकि इसको डर लग रहा है कि साला मेरी तो फंड की नौकरी जाएगी, और या फिर ये खुद अफसर होगा, इसको इस चीज का डर है कि अब मेरी तो क्या बोलते हैं, हमारे तो फ्री के नौकर मिल रहे हैं, वो हो जाएंगे। तो यहाँ एक बात और है कि हमारे एक मेजर साहब है, उनसे एक लंबी चौड़ी जो अवदेश का मामला चल रहा है जाट का, उसके लिए मैं बीच में कुछ मेरी ऐसी स्थिति है जो रुका हुआ हूं। उसने भी कुछ हमें बताया था इस सहायक सिस्टम के बारे में भी, अवदेश के केस के बारे में। हालांकि उसके लिए मैंने पहले बता दिया, कुछ अलग बताएंगे। लेकिन ये जो है, इसके पास मेरा डायरेक्ट नंबर भी है, डायरेक्ट नंबर भी बता सकता है। हालांकि ये लगता है कहीं ना कहीं मेरे हो सकता है ये तो आसपास का होगा। इसको ये भी बताया कि भाई ये कह रहा है कि विधायक चुनाव में तो नहीं खर्च कर दिए, या सांसद चुनाव में तो नहीं, मतलब पूरी डिटेल है इसके पास। ये गांडू मतलब बहुत दिन से जुड़ा हुआ है और सारी प्रक्रिया हमारी देख रहा है। चलो बढ़िया है कि ऐसे बंदे हमें हौसला अफजाई भी करते हैं। लेकिन यहाँ जरूर कहता हूं, मैंने एक दिन पहले भी उदाहरण दिया था कि हमारी जो मदद कर रहे हैं ना ये लोग, वो जुनून जिसमें जिनका जमीर जिंदा है, उन्हीं लोगों ने मदद की है। तुम्हारे जैसे अगर गांडू भी थोड़ा मदद कर देते तो इस सहायक सिस्टम के केस को अभी तक मैं बवाल मच देता। तुम कहते हो ना न्यूज, तुम तो न्यूज की बात करते हो, थोड़ा मैं किताब छाप देता अलग, हर जगह पोस्टर लगा देता, पूरे देश में बांट देता। लेकिन हमें सबसे बड़ी ये आर्थिक प्रॉब्लम आती है, और तुम्हारे जैसे गांडुओं की संख्या ज्यादा है जो 1 रुपया नहीं देके हिसाब जरूर मांगते हैं। मुझे पता है कि जिन्होंने दिया है, जिनका जमीर जिंदा है, 500 भी दिया है, कोई ऐसे बंदे जिन्होंने 2000 दिया है, लेकिन उन्होंने आज तक ये नहीं पूछा सर क्या हो रहा है। लेकिन ये वो आदमी है, वो शख्स है जो दिल्ली में बैठकर सिर्फ मैडम के कच्चे धो रहा है और कुत्ते घुमा रहा है, या वहां बेंच टॉयलेट साफ, लैट्रिन तक साफ कर रहा है, और इसको डर है, अलाउंस ले रहा है ये बेंच वहां JNK का बैठकर। और जो JNK में हमारे भाई जो दिन रात बेंच, जिनके बूट नहीं खुलते, जो ड्यूटी कर रहे हैं लगातार, वो वहां बैठे बैठे परेशान है, और ये बेंच दिल्ली में बैठ के भी ऐसे कर रहे हैं, ऐसे उल्टे कमेंट्स कर रहे हैं। हमें पता है ये वही आदमी है। इनको सारा छुट्टी टाइम से इनको मिलती है, वेलफेयर इनको मिलता है, प्रमोशन मिलता है इनको। यहाँ तक कि बहुत से मैंने देखे हैं सारा नायक बनने के बाद भी, हौलदार बनने के बाद भी, यहाँ तक कि जेशो बनकर भी बेंचो ये चीजें नहीं छोड़ते, क्योंकि इनका सारा जमीर जिंदा नहीं है। इन्हें नौकरी साथ, इनको मैं कह रहा हूँ बहुत जल्दी ये जैसे ही केस पूरा हो जाएगा, उसके बाद इन लोगों की हमने बजानी है बहुत तगड़ी। मैं चाहता नहीं कि इसमें गाली गलौज करूं, इनको भी कह रहा हूं, जो इस तरह के जो बूट पॉलिश करने वालों को भी, और इनके पाप जो करवा रहे हैं उनको भी कह रहा हूं कि किसी भी हालत में अब हमारा जवान गुलाम नहीं रहेगा। और जो ये एक बार इसको मैंने ये और जरूर कहा है कि हमारे वास्तव में लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं 4 लाख, तो देखना रामखोर की जो वीडियो, जिस वीडियो में हमने ये डिमांड कर दी पैसे की, वो वीडियो हमारे
10,000 या 20,000 लोगों से ज्यादा पहुंचे नहीं, क्योंकि हमारे वो भाई ऐसी जगह बैठे हैं। फोन आता है कई बार कि सर बताओ क्या मदद है, मैंने लेकिन डायरेक्ट आज तक किसी को नहीं कहा कि तू इतना दे दे, या जिसने 500 या 1000 भेज दिया उसको मैं कहता नहीं कि फिर भेज। नहीं, बहुत बंदे ऐसे भी हैं कि इकट्ठा बड़ी रकम भी देने वाले हैं, लेकिन हम नहीं लेते। मेरे को जरूरत नहीं थी कि मैं इस तरह भीख मांग रहा हूँ। ये कहता एक लिख रहा था ISI से पैसा आ रहा है, वो आ रहा है। अरे बहनचोद कुत्ते, अगर ऐसे पैसा आएगा तो मेरे को हमारे जवानों के चंदे की बार बार डिटेल करने की जरूरत पड़ती क्या? नचा देता, नचा, पता था तेरे को क्या होता है। लेकिन ये तो हमारे ऐसे जगह बैठे हैं जवान जिनके पास अकाउंट नंबर नहीं पहुंचते, या वो मतलब देख नहीं पाते। बहुत से कहते हैं हमारा भाई वीडियो सर हमारे पास पहुंचता नहीं है। भाई आपको फिर बता देता हूं कि जब भी आप रविंद्र फौजी सर्च करोगे उसमें आ जाता है मेरे वीडियो। किसी भी वीडियो को क्लिक करके जो मेन प्रोफाइल आती है उसको टच करो, फिर उसमें देखो भाई हाँ आज क्या डाला है। डेली एक बार चेक कर लिया करो तो पता लग जाएगा हम क्या डाल रहे हैं। और जो दे रहे हैं या जो जुनून वास्तव में हमसे जुड़ना चाहते हैं, उसका काम है कि आप अपने चाहे आप दे दिए, उसके बाद 50 लोगों तक, 100 लोगों तक, जहां भी हो आगे भेजो, शेयर करो ज्यादा से ज्यादा। जो पैसे नहीं दे सकते, ठीक है, किसी की घरेलू प्रॉब्लम है, भाई हमारा तो काम नहीं चल रहा है, उनको अब आगे फॉरवर्ड कर दो भाई, कोई दूसरा मदद करेगा। ये जैसे इन जैसे कानून जो बोल रहे हैं मुठ पुलिस कर करके, साले तुम्हारा भाई वहां लगातार ड्यूटी करे, बोले तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? अरे हमारे फर्क क्या पड़ता है, हमने झेला है, हमें पता है। 24-24 घंटे बंदे का मुंह नहीं खुलता, ड्यूटी से आया पेट्रोलिंग से आते वहीं, और तुम साला सिर्फ बर्तन धोए साहब के और चद्दर तान कर सोते हो। वो बोलते हैं ना, वो बनाकर एक सरदार जी जैसे बोला था सर, ये साला बैरियल बना के मेरी फोटो, इनकी फोटो भेज रखी बहुत से लोगों की कोर्ट में। जिस दिन तारीख होगी सारों को हम दिखाएंगे, बहुत से कुत्ते घुमा तक की सबकी पूरी जनता के सामने दिखाएंगे कि ये साले सिविल सर्वेंट क्यों नहीं रहते। हमारी आर्मी को इन लोगों ने 20% आर्मी इसी काम में कर करके हिजड़े बना दिया इन्होंने आर्मी को, और फिर ये कहते हैं कि हम साला फौजी है। शर्म आनी चाहिए ऐसे आदमी को। अगर वो कमेंट्स लिखने वाला, मैं कहता हूं नंबर पे है तो मेरे से कॉल कर ले, या उस कमेंट्स में लिख दे अपनी माँ बाप की कसम खा के कि तूने 1 रुपया भी दिया हो। तो ऐसे नहीं कि अभी तू फिर 10 रुपए डाल के बोले कि हाँ मैंने दिया है। अगर इस कमेंट्स लिखने से पहले तूने 1 रुपया भी दिया हो तो तुझे तेरी अपने बीवी बच्चों की कसम खा के बोल दे कि हाँ मैंने दिया है। तो आराम जादे, अगर ऐसा ही करना है तो कहीं सिविल सेठ बहुत है, बड़े बड़े सेठ हैं जो सिर्फ ये झाड़ू पोछा के ही लाख लाख रुपए देते हैं। टाटा बिरला और बड़े बड़े रियल अंबानी के नौकर भी बहुत ज्यादा पैसा मतलब वो करते हैं। वहां चला जा, क्यों फौज को भी वो कर रहा है। मैंने पहले भी बताया था कि जैसे एक साधु वाली कहानी मैंने एक दिन और बता देता हूँ कि साधु, एक गांव में एक साधु आया था, बोला कि कढ़ाई में कोई कल प्रोग्राम है और इसमें 1000 आदमी है, सब एक एक लोटा दूध डाल देना। तो उसमें मात्र 10 या 15 लोगों ने दूध डाला था, बाकी इस जैसे कांडू थे जिसने बोला कि 1 लोटा मैं पानी डाल दूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा। और वहां 975 लोग पानी वाले मिले ऐसे कांडू। तो कांडुओं की संख्या ज्यादा है और जो साथ देने वालों की संख्या कम है। हाँ, मैं मानता हूं कि हमारे साथ देने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो लोग जुड़ गए, लेकिन उन तक ये बात नहीं पहुंच रही, या वो ऐसी जगह बैठे हैं जहां इनके बाप उनको मोबाइल यूज नहीं करने देते। जैसे आज इस बंदे ने बताया कि मोबाइल यूज मतलब मोबाइल के नाम पर लोगों को सजा दी जाती है। इनके भी वहां बोले हमारे जो आरपी सेक्शन बना है या मिलिट्री पुलिस की तरह उनकी नेवी की वो होती है जो कच्चे तक उतरा करके चेक करती है कि मोबाइल तो नहीं है। ये मोबाइल में जवान आखिर कौन सी सिक्योरिटी लीक कर देगा? कभी जवान सिक्योरिटी लीक नहीं करता। ये लोग हरामखोर सिर्फ इन्हीं कारणों से कि जवान कहीं वीडियो ना बनाते। और जवान वीडियो कब बनाता है? जब बिल्कुल उसके सिर से, मैंने कई बार बता रखा है कि यहां तक जब पानी आता है तो वीडियो ना बनाए, लेकिन जब पानी यहां तक आ गया ना कि हाँ मरना ही है, उसके बाद जवान वीडियो बनाता है। और ये मैंने कह दिया, मेरी टीम भी कहती है कि जब बोलते हैं ना मस्त हाथी की तरह चलना है तो चलते रहो। इन कुत्तों की आवाज के बीच में, इनके बीच में हम रुकेंगे तो हमारा जो मिशन है वो रुक जाएगा। लेकिन फिर भी कभी कभी जरूर होता है ऐसे कुत्ते का जवाब देने का। तो तू अगर तेरी हिम्मत है तो इस वीडियो में जरूर कमेंट्स करना और लिखना अपने भी बच्चों की कसम खाकर कि तूने रुपया दिया था। और मैं अपने जो साथियों से फिर कहना चाहता हूं कि एक बात और की मैं यहाँ कह देता हूँ छोटी सी, कि एक मैंने अभी एकेडमी का जो ऐड दे दिया था, ये मेरी एकेडमी है RTF राष्ट्रीय तिरंगा फोर्स के नाम से। भाई मैं 5 साल से रिटायर्ड होकर मैं और कोई सर्विस नहीं कर रहा, या तो मैं अपनी खेती करता हूँ या सिर्फ मेरा यही काम है जिसमें मैं लोगों की जनसेवा कर रहा हूँ या समाज सेवा कर रहा हूँ। उसके अलग मेरी भी जरूरतें होती है, मेरे भी घर चलाने के लिए मैंने ये एकेडमी खोली है। और इस एकेडमी का मैंने ऐड दे दिया तो कल एक श्रीमान जी लिख रहा था शुरू हो गया पैसे कमाने। ये मतलब वो तो मेरे को भी पता है कि ये आदमी उन्हीं में से शामिल है या
उनमें शामिल है जो करवा रहे हैं, ये तो हमें पता रहता है। लेकिन इनको ये पूछो कि मेरी मान लो मैंने एकेडमी खोल दी, और यहाँ ये भी बता देता हूँ इस एकेडमी में जो ये एकेडमी चला रहे हैं, जिनकी प्रॉपर्टी है, वो खाने का और जो रिटर्न टेस्ट होता है उसका पैसा वो लेते हैं। मेरी तरफ से जो मैं फिजिकल में जाता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट जाता हूँ, मैं उनसे कुछ भी नहीं लेता हूँ। जब भी मोटिवेशन के लिए, कि मेरे पास तो वैसे ही समय नहीं है, लेकिन फिर भी मोटिवेशन के लिए या जब भी जाता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट जाता हूँ, मैं कोई पेमेंट नहीं लेता, नहीं तो पूछ लेना उनसे। और साला अपना दिमाग लगाओ, उसमें लिख देते हो पैसा कमाना शुरू हो गया फलाना। अरे मेरे पैसे से तकलीफ है, तुम्हारे बाप जो देश का कितना बजट आ रहा है उस बजट को खा रहे हैं, उनके बारे में बोलो ना, ताकि देश में सुधार हो। हमारे 10 रुपए के लिए हिसाब बढ़े, छोड़ो इसको। तो मैं अब ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। आज इस बंदे का मोटा मोटा मैंने बता दिया कि अपनी कुछ समस्याएं, जैसे वो बंदों को अब ये मोबाइल के नाम पर जैसे मोबाइल चेकिंग करते हैं, बोला ड्यूटी देते टाइम ड्यूटी पे डेढ़ टांग पे खड़ा है, या जैसे पेशाब करने चला गया, पानी पीने चला गया, तो उसी के नाम पर उसकी एब्सेंटी की सजा बना रहे हैं। और इन बंदों ने मतलब जब से सहायक बंद हुआ है इनका, क्योंकि आर्मी के तो अभी तक नहीं हुए, मेरे को पता है, ये कागजों में कह देंगे हो गए फलाना हो गया, लेकिन उसके भी हमने इस बार प्रूफ लेकर बैठे हैं, और प्रूफ के साथ हम कोर्ट में साबित करेंगे कि अभी तक चल रहा है, और इन लोगों के मुंह पे तमाचा मारेंगे। वैसे आप लोगों ने खूब बढ़िया साथ भी दिया है, वीडियो भी हमारे पास आ रहे हैं, और इनको ये तमाचा भी मार दिया कि इन्होंने कोशिश कर ली हमारी रेजिमेंट में, यूनिट में लेटर दे दे के कि इससे मत जुड़ो, लेकिन इनके मुंह पे तमाचा लगा है। 4,48,000 से आज 4,57,000 की तरफ हमारा मतलब 55,000 से 56,000 की तरफ जा रहा है, यानी इनके कहने के बावजूद चैनल बढ़ता ही जा रहा है। तो ये इनको खुद को सोचना चाहिए कि आज जवान कमजोर नहीं है, जवान की मजबूरियां हैं, वो वहां तुम्हारे से दबा बैठा है, लेकिन उसको कमजोर ना समझो। भारत का जवान पहले भी मजबूत था। जब ऐसी परिस्थितियों में, जब अंग्रेजों के सामने हमारे भगत सिंह जैसे, आज हमारे भगत सिंह का जयंती भी है, मैं उनको प्रणाम करता हूं, उनके कदमों पर चलते हुए मैं आपको वचन देता हूं कि सहायक सिस्टम और इनकी तानाशाही और अंग्रेजों के काले कानून 100% खत्म होंगे। ऐसे गलत कमेंट्स करने वाले, वो चाहे खुद पुलिस वाले चूतिया या गांडू हो, या खुद अफसर जो है काम करवा रहे हैं, बोलते हैं ना बहुत से अच्छे अफसर हैं, तो अच्छे अफसर हैं तो सामने क्यों नहीं आते, बोलते क्यों नहीं इसको छोड़ने के लिए। एक अफसर ने मेरे पास जरूर फोन किया था कि कोशिश कर रहे हैं कि हम सिविल सर्वेंट हायर करवाएं, ये करवाएं, लेकिन गवर्नमेंट नहीं चाहती। तो मैंने कहा कि एक बार आप अफसरों की तरफ से बुलवा दो, हमारे जनरल की तरफ से बुलवा दो कि हम चाहते हैं कि हम नहीं रखे, हमें सिविल सर्वेंट दो। मैं वचन देता हूं कि सरकार की नींव हिला देंगे हम, चाहे कोई भी सरकार हो। सरकार को हम लोग बनाते हैं, सरकार कोई पैदा नहीं होती है या अलग से नहीं बनती है, उनको हम लोग बनाते हैं। और सरकार एक दिन में गिर सकती है, जैसे इंदिरा गांधी की 84 में गिरी थी। अगर जनता में आक्रोश होगा तो सिर्फ आप कह दो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी फ्री का नौकर मिलने की वह पता है कि कानून के हिसाब से, फिर उसने यह भी बताया कि कानून के हिसाब से कर्नल एंड अबव को 1 लागू है, लेफ्टिनेंट मतलब मेजर, कैप्टन, लेफ्टिनेंट कर्नल तक 2 के बीच में 1 मिलता है, और वो भी समय के लिए सिर्फ इनकी वर्दी लाके दे दी या कोई इनका मैसेज है वो दे दिया, ये नहीं कि इनके मैम साहब तक के कच्छे धोने के लिए लागू है। कुछ चीजें मैं ज्यादा अभी इसमें खुलासा नहीं करना चाहता, वीडियो लंबा हो जाएगा। वीडियो देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, शेयर रुकना नहीं चाहिए। अभी ग्राफ ऐसे चढ़ रहा है, ऐसे ही जाना चाहिए और इनको ऐसे रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आईएन संस्था में 2 साल से नौकरी कर रहा हूँ। मैं आर्मी, नेवी और भारतीय संविधान का सम्मान करता हूँ। आईएन संस्था भी बहुत अच्छी संस्था थी। मेरी किसी के साथ कोई पर्सनल बात नहीं है। जैसे रविंद्र सर भी बोलते हैं कि कोई संस्था गलत नहीं होती, चंद लोग गलत होते हैं जिनकी वजह से अच्छी संस्थाएं बदनाम हो जाती हैं। लेकिन अगर अभी हम इन चंद लोगों के ऊपर काबू ना किया तो हमारी और हमारे देश की बदनामी होगी। मैं सभी सुनने वालों से माफ़ी चाहता हूँ कि मैं अपना चैनल तोड़कर वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि चैनल के चलते चलते जवान की बातचीत सब तक पहुँचते सालों लग जाते हैं और जवान को कैसे न कैसे फंसाकर दबा दिया जाता है। जब जवान की कहीं कोई सुनवाई नहीं होती तब जवान ऐसा कदम उठाता है।
पहले भी किसी ने यहाँ की वीडियो डाली थी, उसके बाद इनकी वर्कशॉप और बड्डी तो बंद हो गई, लेकिन उनकी ड्यूटी अभी भी नहीं लग रही। लेकिन उन बातों की किसी ने कोई जांच नहीं की। आड़ो दीपू भदौरिया और एसएम प्रभुदयाल पहले से ही डीएससी के जवानों को बहुत परेशान कर रहे हैं, बेवजह परेशान किया जा रहा है जवानों को। अभी तो छोटी छोटी बात पर बंदों को मार्चअप करवा रहे हैं। जो जवान ड्यूटी देता है, गलती तो उसी की छोटी मोटी हो ही जाती है। यहाँ पर सीओ साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, यहाँ पर सीओ साहब बहुत ही अच्छे इंसान हैं, लेकिन एसएम प्रभुदयाल बिष्ट और आड़ो दीपक भदौरिया दोनों मिलकर उनको जवानों के प्रति गलत गाइड करके सजा दिलवानी चाहते हैं। ये कहते हैं जो जवान इनके जुल्म में खिलाफ बोलता है उसको ये किसी न किसी फंसाकर चार्जशीट कर देते हैं। चार्जशीट तो एक दिन में टाइप करके आधा दिन पेपरों का साइन कर देते हैं, लेकिन जब किसी जवान का एपी फंड साइन करना हो तो महीना डेढ़ महीना तक साइन नहीं करते। इन्होंने यहाँ पर इतना जवान को परेशान कर रखा है कि 625 प्लूटून का एक हवलदार है काशीनाथ, जिसकी 35 साल सर्विस होगी फौज में, उसने शिव साहब को चिट्ठी लिखी थी परेशान होकर, लेकिन उसको आड़ो साहब ने इतना परेशान किया कि उसके 17 महीने पेंशन जाने के भी बाकी हैं, लेकिन वो बंदा अभी डिस्चार्ज की एप्लीकेशन देकर घर जाना चाहता है। मेडिकल टाउन का एक आशाराम था, 2 महीने से छुट्टी के लिए रो रहा था। उसके घर में कोई बहू बेटी की सब समस्या होती है, लेकिन बंदे को छुट्टी नहीं भेजा। बोले लिख के बता क्या प्रॉब्लम है, लिख के बता क्या प्रॉब्लम है। अभी 5-6 दिन पहले उसका जवान बेटा सुसाइड करके मर गया, अभी उसको छुट्टी भेजा। उसका जवान बेटा अभी आड़ो दीपक देगा या एसएम प्रभुदयाल देगा। ऐसे ऐसे बंदों को परेशान कर रखा है इन्होंने। ऐसे ही 631 प्लूटून का एक खान था जिसकी माँ मर गई, इन्होंने गालियाँ दे देकर छुट्टी भेजा, गालियाँ दे देकर छुट्टी भेजा। बंदे ने 20 दिन भी बंदा यहाँ पे हंसा में नौकरी नहीं कर पाया, 20 दिन भी छुट्टी गया, दोबारा वापस ही आया। जो बंदा इतनी मेहनत करके ट्रेनिंग करके नौकरी के लिए यहाँ पर आता है, वो बंदा यहाँ पर 20 दिन भी नहीं टिक पाता। इसका क्या कारण हो सकता है? लेकिन यहाँ पर तो अभी ऐसे इन्होंने परेशान कर रखा है कि बंदा एक टांग पे खड़ा था, 1.5 टांग पे खड़ा था, 2.5 टांग पे खड़ा था, कोई पानी पी रहा था, कोई दीवार के साथ खड़ा था। ऐसे कर करके बंदों की चार्जशीटें बना बना के आर्मी एक्ट की डरवटों और अपनी पावर की डरवटों करके बंदों की चार्जशीटें कर करके सजा दे रहे हैं, बंदों को मजबूर कर रहे हैं घर जाने के लिए। छुट्टी के लिए तो पूछते नहीं है कि किसी जवान ने छुट्टी जाना है, लेकिन डिस्चार्ज के लिए पक्का बोलते हैं जिसने डिस्चार्ज जाना लिख के दो, डिस्चार्ज जाना लिख के दो। पूरे जवानों को डीमोरल कर रखा है, पूरे डीएससी के जवानों का मोरल जहाँ पे डाउन हुआ पड़ा है। आरओ साहब के घर में जब गेस्ट आते थे ना, एसएम प्रभुदयाल खुद खाना बनवा के पूरे गेस्टों का डीएससी के लंगर से बनवा के लाल सिंह के द्वारा उसके घर में भेजता था। इसलिए आरओ इसकी एसएम की मानता है। एक बार आरओ ने और एसएम ने मिलकर डीएससी के जवानों से 235 रुपये कटिंग करवाया जबरदस्ती, कोरोना के नाम से। तो एक सिपाही नेत्रा सिंह था, उसने विरोध किया, फिर कटिंग वापस किया सबका। मैं बोलता हूँ जो सीनियर अधिकारी हैं, हमारे आर्मी के चीफ साहब हैं, नेवी के एडमिरल साहब हैं, इन चीज़ों की जांच कराएं। ये लोग इस चीज़ के पीछे पड़ते हैं कि वीडियो किसने बनाई। वीडियो हम परेशान होकर वीडियो ही बनाएंगे, जब कुछ सुनाई नहीं होती क्या करेंगे। मैं बोलता हूँ कि इन बातें जो मैंने बोली हैं, इनकी कहीं बाहर की एजेंसी से जांच करानी चाहिए, इंटेलिजेंस वालों से जांच करवानी चाहिए। अगर ये बातें गलत होती हैं, मैं दोबारा फिर बोलता हूँ, अगर ये बातें गलत साबित होती हैं, मैं एफिडेविट लिख के देता हूँ कि मेरे को बीच में ले आके, गोवा के बीच में ले आके गोली मार देना, मेरी बॉडी भी समुद्र में फेंक देना, मेरे को गुस्सा नहीं होएगा, मेरे को परेशानी नहीं होएगी अगर ये बातें गलत साबित होती हैं। इनकी जांच किसी बाहर की एजेंसी से करवानी चाहिए कि ऐसे ऐसे करके जवानों ने
इन्होंने परेशान कर रखा है। मैं दोबारा फिर मैं बोलता हूँ कि मेरे को मजबूरी में ये चैनल अख्तियार करना पड़ा, नहीं मेरा दिल नहीं करता था ऐसे करने को, लेकिन इन्होंने बहुत ही परेशान कर रखा है। पता नहीं कितने जवानों को परेशान कर दिया इन्होंने। मैं दोबारा फिर बोलता हूँ, अगर ये बातें गलत साबित हो जाएं, मैं लिख के देने को तैयार हूँ, मेरे को गोली मार देना बीच में ले जाके, लेकिन इन चीज़ों की जांच होनी चाहिए। मेरे पास और भी बहुत सिक्योरिटी की बातें हैं, लेकिन मैं अभी मीडिया में देश की बातें बतानी नहीं चाहता। इन्होंने कैसे कैसे इधर भ्रष्टाचार कर रखा है। हमारी जो परेशानियाँ थी मैंने वो ही बताई हैं, और नहीं कुछ मैं बता रहा। हमारी जो परेशानियाँ वो ही बताई हैं, लेकिन बताने के लिए और बहुत कुछ है। फिर ये बोलेंगे बगावत कर रहे हैं, भड़का रहे हैं, ये देशद्रोही हैं, इसलिए मैं कोई सिक्योरिटी की बात नहीं कर रहा। जो हमारे को उन्होंने परेशान किया मैं वही बात कर रहा हूँ। हाथ जोड़ के बेनती है कि इन चीज़ों की जांच होनी चाहिए, ताकि नेवी और आर्मी बदनाम होने से बची रहे। जय हिंद।